सभी मेरे दोस्तों का स्वागत है मेरे इस मैथ्स एजुकेशनल चैनल पर। सभी को मेरी जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। और मैं हर्षित शुक्ला आज आपके लिए लाया हूँ परसेंटेज की क्लास 7, जिसमें हमने 6 प्रीवियस लेक्चर कर लिए हैं परसेंटेज के बेहद शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपने उनको अभी तक वॉच नहीं किया, नहीं देखा है, तो आपसे उम्मीद है, रिक्वेस्ट है कि आप उनको एक बार पहले वॉच कर लें, उसके बाद इस क्लास पे आएँ। तो ये हमारी आज परसेंटेज की 7th क्लास होने वाली है, 7वां लेक्चर है। तो बिना किसी टाइम को ख़राब किए चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे और शुरू करते हैं इस क्लास को। तो ये कुछ बैच के बारे में बातें हैं, और इसमें मैं आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ्स करवाऊंगा, मतलब क्वांट का पूरा बैच होने वाला है ये आपके लिए। बेहद ही शानदार कंटेंट के साथ आपके लिए क्वांट का बैच होने वाला है। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ये आपके लिए मोटिवेशन लाइन है, हमेशा कोशिश करते रहिए। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पे 7/4 से गुणा कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन है। यानी एक व्यक्ति करता क्या है कि उसको 3/5 से गुणा करनी होती है, लेकिन वो 7/4 से गुणा कर देता है। तो होता क्या है कि परिणाम कुछ ना कुछ अलग आया होगा, मतलब जो रिजल्ट आया होगा वो कुछ ना कुछ चेंजिंग आया होगा। तो इसका सबसे बढ़िया मेथड ये है कि वो 3/5 की करनी थी, 3/5 से गुणा, और कर कितने से थी, 7/4 से गुणा। तो सबसे बढ़िया ये होता है कि आपको नंबर निकाल लेनी होती, क्योंकि ये फ्रैक्शन में, डाटा जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको आप पहले नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 5 और 4 का हम लासा ले लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम। 5 4 का एलसीएम कितना होता है, 20, और यहाँ पर 20 से गुणा कर देंगे, दोनों में 20 से गुणा। तो जब 20 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 20 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 20 से गुणा करेंगे। ठीक है ना? तो क्या होगा, 5 चौक 20 और 4 पंजे 20, यानी ये तो आ जाएगा कितना, 3 चौक 12, ये कितना आएगा, 35। तो था क्या कि गुणा करनी थी 12 से, गुणा तो 12 से करनी थी, लेकिन कर कितने से दी, 35 से। तो कितने का डिफरेंस आया, आप ही बताइए कितने का डिफरेंस आएगा, 23 का। और हमें निकालना है प्रतिशत परिवर्तन, तो प्रतिशत परिवर्तन कैसे लिखा, 23 बटे ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 12। तो 23 इंटू 100/12। अब क्या करना है आपको, इसका फ्रैक्शन निकाल लेना। तो इसको जो हम 2300 को 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 एकम 12, बचा 11। तो 11 10 होता है 110, तो 12 ने 108, बचेगा 2, 2 और 0 20 हो जाएगा, 12 एकम 12, और बचेगा 8/12। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। तो ये कितना आएगा, 191 सही 2/3%। यही हमारा क्या है, आंसर। ये परसेंट है यहाँ पे। तो ये था हमारा, ये अलग टाइप का है थोड़ा क्वेश्चन, और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बस जैसे मैंने आपको बताया है वैसी अप्रोच आपको लगानी है एग्जाम में। केवल 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम लेने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए आ गया आपका कि खपत वाला, कि कंज्यूमिंग कितनी है और उसमें खर्चा एक्सपेंडिचर कितना क्या हो गया। तो कंज्यूमिंग और उसके ऊपर है ये, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट का है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परसेंटेज का। तो आप इसको इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हैं। और देखिए एक बात, 16 से ही 2 बटा, आप परसेंट को एक काम करिए, फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, तोड़ लेना। जैसे 16 से ही 2/3% क्या होता है, 16 से ही 2/3% होता है 1/6। और बढ़ने पर, बढ़ने की बात की गई, यानी पहले थी 6, दाम पहले था 6, अब कितना हो गया, 6 में 1 बढ़ गया 7, पहले अब। ठीक है ना? उसके बाद तो इससे हुआ क्या, खपत 20% कम हो गई। तो 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। कम होने का मतलब, पहले 5 थी, 1 कम हो गई तो कितनी हो गई, 4 रह गई। तो खपत लिखेंगे, खपत पहले कितनी थी, 5, अब कितनी रह गई, 4। है ना? तो
आपको पता ही है भाई क्या होता है कि जो टोटल वैल्यू आएगी, जो खर्च आएगा वो क्या आएगा। दाम इतना था, खपत इतनी थी, तो खर्च कितना आएगा। खर्च आएगा पहले 6 पंजे 30 और यहाँ पर 28, यानी पहले खर्चा 30 था, अब 28 हो गया। तो इसको जब तो कितना कम हो गया, 2। और 2 की निकालेंगे परसेंटेज, पहले था 30, ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे 30। तो इसको जब कट करेंगे, 0 0 गया, 20/3%। 20/3% कितना होता है, 6 सही 2/3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं ख़राब करेंगे। अब ये यहाँ पर दे रखा है, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CHSL प्री और मेंस दोनों में आया हुआ था। CHSL 2023 में प्री और मेंस दोनों में आया है। तो जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो 50 अंक से फेल हो जाता है, जब वह 50% अंक लाता है तो वह 40 अंक से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ भी कठिन नहीं है। बस आपको एक बार इसमें थोड़ा दिमाग का यूज करना है। जैसे देखिए, मैं हूँ, मैं 40% अंक लाता हूँ किसी परीक्षा में, तो 50 अंक से फेल हो जाता हूँ, मतलब फेल होने का मतलब -50, यानी -50 चला गया। अब क्या है, जब वह 50% अंक लाता है और जब वह 50% अंक लाता था तो वह 40 अंक से पास हो जाता है। पास का मतलब प्लस, ठीक है ना। तो इन दोनों को करना क्या है, आप डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस आएगा 40% में से 50, या उल्टा घटा दीजिए, 50% में 40% किया कितना बचेगा, 10%। और 40 से 50 कितना हो जाएगा, 90। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। अब हमसे पूछ क्या रहा है, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए आप, 40% अंक ला रहा था, 50 से फेल हो रहा था, तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, पासिंग मार्क्स कितने होंगे भाई। जब 40% अंक ला रहा और 50 से फेल हो रहा है, इसका मतलब जब 40% अंक में हम 50 जोड़ देंगे तभी तो वो पास माना जाएगा। तो ये क्या हो गया, 40% प्लस 50। अब आपको पता है कि 9 की वैल्यू 1% है। अब क्योंकि हमें यहाँ परसेंट पूछ रहा है, तो 9 की वैल्यू 1% है, तो क्या हो जाएगा, 50 की वैल्यू कितनी आएगी भाई। 9 मार्क्स पे 1% बन रहा है, 9 नंबर पे 1% बन रहा है, तो 50 मार्क्स पे कितना नंबर बनेगा, कितनी परसेंट बनेगी। तो 1/9 इंटू 50, यानी ये बनेगा 5 सही 5/9%। अब बस आपको क्या करना है, ये 50 यहाँ पे लिख देना है, परसेंटेज निकाल देनी है, ये 40% हो जाएगा। और प्लस 50 की जगह क्या लिख देंगे आप, 50 की जगह लिख देंगे 5 सही 5/9%। इनको जोड़ दीजिए, 40 5 कितना हो जाएगा, 45। 45 सही 5/9%। तो पासिंग मार्क्स हमारा क्या आया, 45 सही 5/9%। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। बस भाई 25% अंक लाता है, इनका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। 25% अंक लाया तो 210 अंक से फेल, यानी -210। यदि वह 55% अंक लाता तो 240 से पास, यानी +240। इनका क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, 55 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 30%। और ये जब उल्टा होगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी जुड़ जाएगा 0। 4 1 5 2 2 4। इसको जब कट करेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 0 आएगा या 15, यानी 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 15। ठीक है ना, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 15। अब पूछ रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत। भाई सीधी सी बात है, मैं अगर यहाँ पे आपको उत्तीर्ण यानी बताऊं कि पास कितने में हो रहा है, 25% नंबर ला के 210 में फेल हो रहा है, इसका मतलब वो 25% नंबर और प्लस 210 मार्क्स ले आएगा तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 15 मार्क्स पे 1% बन रहा है, तो 210 मार्क्स पे कितना बनेगा। तो ये हो जाएगा 1/15, क्योंकि 15 नीचे जाएगा, और गुणा 210। तो ये आएगा 15 एकम 15, 15 चौकू, सॉरी 15 एकम 15,
हाँ, ये आ जाएगा 15 चौकू 60। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 14%। ठीक है ना। तो ये जब यहाँ पर 14% आ गया, इसका मतलब है कि 210 मार्क्स की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 14%। जाहिर सी बात है कि कितना लिख देंगे, 14% लिख देंगे। उसके बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 25% और प्लस 14%। तो 25 14 कितना होता है, 39%। यानी हमारा पासिंग मार्क्स कितना आ जाएगा, 39%। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 39%, अगर वो 39% लाएगा तो पास हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। ये टाइप चेंज हो गया यहाँ पर। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बात समझिए आप ध्यान से। इसके लिए एक अलग तरीके की अप्रोच लगती है। अगर चलिए मैं आपको वही अप्रोच बताता हूँ कि वो शॉर्ट है, उससे कुछ मतलब शॉर्ट मेथड है, उससे कुछ ज़्यादा आपको वो कठिन भी नहीं लगेगा और टाइम भी बच जाएगा। उसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको डाटा को मैनिपुलेट करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए, शहर की जनसंख्या कितनी है, 6000 है। तो हम लिखेंगे शहर की जनसंख्या कितनी है, 6000 है। ठीक है ना। उसमें से मेल और फीमेल निकालेंगे। ये इस टाइप का जो मेथड होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी, एलिगेशन वाले में आता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन में। फिलहाल वो मेथड आपको मैं यहाँ पे अप्लाई करके बता रहा हूँ। कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस पढ़ते रहिए, ध्यान से समझते रहिए। बाकी चीज़ें धीरे धीरे आपको सब समझती आएंगी। तो हो क्या रहा है, पूछ रहा है, दिया है कि यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी, यानी मेल की कितनी बढ़ाई, 5%, फीमेल की 9%। इसका मतलब है फीमेल की मेल से कितनी ज़्यादा बढ़ा दी आपने। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, 5% प्लस 4%। तो इससे आपको ये एक बात ये समझ में आएगी कि फीमेल की जो परसेंटेज वैल्यू थी, वो मेल से 4% ज़्यादा बढ़ा दी, क्योंकि मेल की क्या है, 5% है ना। सॉरी बच्चों, ये 1 मिनट। मेल की कितनी, मेल से कितनी है, 4% ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब अगर ऐसे नहीं हो जा रहा तो ये समझिए, ये 5% यहाँ पर है, तो ये 5% यहाँ पर भी है। यानी मेल से कितना ज़्यादा है, 4%। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ दोनों में कॉमन होगी, जो चीज़ दोनों में कॉमन होगी, उसका हम जो टोटल का परसेंटेज निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 6000 का पहले 5% निकालेंगे। तो 6000 का 5% कितना आएगा, जीरो से जीरो गया, 6 पंजे 30, यानी 300। यानी जो कॉमन जनसंख्या है वो कितनी है, 300 है। समझ आ रहा है ना आपको। जो कॉमन जनसंख्या है उन दोनों में, वो कितनी है, 300 है। और उसके बाद हम देखेंगे कि 6000 का ये जो ज़्यादा वाला है, ये कितना है, 4%, है ना। तो सॉरी, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब आगे का आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। अब आप ये समझिए, नई जनसंख्या कितनी ज़्यादा हो जाती है। नई जनसंख्या पहली थी 6000, तो ज़्यादा कितनी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है 500। अब 500 में से कॉमन कितना था, 300। तो 500 में से जब कॉमन घटाएंगे तो कितना आएगा, 200। इसका मतलब है कि ये जो बढ़ोतरी आई है, ये जो बढ़ाया गया है, ये 200 है। तो 4% किसके बराबर है, 200 के। तो जब हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। अब हमसे पूछ क्या रहा है,
पूछ रहा है कि पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या। तो पुरुष कितने हैं भाई, आप ही बताइए, पुरुष कितने हैं? पुरुष हैं 5%। 5% ही तो हैं पुरुष। तो यहाँ पर पुरुष हो जाएंगे 5%। इसका मतलब है कि जब 5% की, 1% की वैल्यू है 50, तो 5% की वैल्यू कितनी आएगी? 250। अब एक मिनट, 250 नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ पे फीमेल की वैल्यू 9% दे रखी है। यहाँ पे थोड़ा आंकड़ा गलत हो रहा है कहीं पे। ये 4% बराबर आ रहा है कितने के? 200 के, है ना? तो 1% आ जाएगा 50 के। हाँ, सॉरी सॉरी, ये परसेंट आ रहा है ना। अब 1% बराबर 50 दे रखा है, अगर मैं एक यूनिट की बात करूँ तो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 5000, क्योंकि परसेंट नीचे 100 में होता है, 100 की इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 5000 आ जाएगा। तो फीमेल की जो, अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये जो 4% था ये मैंने फीमेल का ही निकाला, तो ये फीमेल की वैल्यू आ गई 5000। अब पूछ रहा है मेल की, तो मेल की क्या हो जाएगी? जब फीमेल की 5000 है, टोटल 6000 है, तो मेल की क्या हो जाएगी? मेल की हो जाएगी 6000 और माइनस 5000, यानी कितनी? 1000। बच्चों, अगर आपको नहीं समझ में आई है तो अभी एक और इसी तरीके का क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, जिससे आपको फिर दोबारा समझ आ जाएगा। जैसे देखिए, ये भी क्वेश्चन, ये जो है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप वो भी समझ जाएंगे। जैसे समझिए बात को बहुत ध्यान से, कि किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या 280 है तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये जो था ये भी डाटा मैनिपुलेशन वाला, मतलब डाटा को थोड़ा अलग करने वाला क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने अभी पीछे वाला आपको बताया था। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं, कुल सिरों की संख्या, एक बात बताइए, सिरों की संख्या कितनी है? 280। तो आपको एक बात ये तो बहुत ही क्लियर होगी कि जितने सिर होते हैं उतने ही तो जानवर होंगे भाई। एक जानवर के एक ही सर तो होता है, पैरों की तो बात ही छोड़ दो, पैर तो एक अलग बात हो गई। तो अगर एक कितने सिर हैं? 280 सिर हैं, तो टोटल एनिमल कितने हो जाएंगे? टोटल जानवर एक चिड़ियाघर में, जानवर का मतलब खरगोश, पक्षी, टोटल पक्षी लगा लीजिए, तो टोटल पक्षी कितने हो जाएंगे? 280। ठीक है ना? अब 280 तो हमारे पास जानवर हैं। अब मुझे यहाँ पे लिखना है कि खरगोश, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा उस टाइप से मैं करवा रहा हूँ। और यहाँ पे लिखना है कबूतर। तो खरगोश जो हैं, एक बात बताइए आप ही, खरगोश के कितने कितने लेग होते हैं? खरगोश की कितनी टांगें होती हैं? पैरों की तो बात करी गई है। खरगोश के 4 पैर होते हैं, 4 पैर। और कबूतर के कितने होते हैं? 2 पैर। इतना तो कॉमन सेंस सभी को पता होगा। तो खरगोश के कितने पैर ज़्यादा हो रहे हैं इससे, कबूतर से? कबूतर से हो रहे हैं 2 ज़्यादा। और 2 क्या है? दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, अगर जैसे मैं मान लूँ कि चलो सबके 2 ही पैर हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2 कॉमन है ना। अगर मैं मान लूँ कि सबके 2 ही पैर हैं, तो 280 जानवरों के कितने पैर हो जाएंगे? 280 जानवरों के कितने हो जाएंगे? 560 पैर, है ना? और टोटल पैर दे कितने रखे हैं? पैरों की संख्या 820। अब अगर मैं 820 में से 560 पैर घटा दूं, तो जीरो, 12 में से 6 गया 6, 7 में से 5 गया 2, तो कितने यार? 260 पैर। तो 260 पैर जो आए हैं ये ज़्यादा वाले, एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा ही तो घटाने पे निकल के आया, यानी ये 2 यूनिट की वैल्यू निकल के आई, 260 पैर। अब अगर मैं 1 यूनिट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 260 बटे 2, यानी 130। तो इसका मतलब है, जब मैं इससे भाग दूंगा तो इसका मतलब ये है कि 130 तो हमारे पास खरगोश हैं,
इससे क्या निकल के आई, ये खरगोश की वैल्यू निकल के आ गई। और अगर मैं कबूतर लूंगा तो कबूतर क्या हो जाएगा, टोटल है 280 और निकालना है मुझे कबूतर। तो खरगोश कितने आ गए, 130। 280 में से जब 130 घटाएंगे तो कबूतर कितना निकल के आ जाएगा, 150। तो एक तो डेढ़ पूछ किसका रहा है, कबूतरों की संख्या, तो कबूतर की संख्या कितनी आ गई, 150। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 150, 150। उसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन ये भी है। अब मैं आपको डायरेक्टली करके बताता हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो एक बार आप मतलब सही से ढंग से करिए तो आपको समझ आ जाएगा। इसका देखिए एक और भी मेथड है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो मैं इस मेथड से भी बता देता हूँ। इससे ये है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा और आपको लिखना भी ज़्यादा पड़ेगा। जैसे लिखा है कि एक कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। एक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है, एक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। ये 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाया गया, 45 जानवरों द्वारा। तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या, दोनों की संख्या निकालनी है। तो जानवर कितने हैं, 45। 45 तो जानवर हैं। उसमें से मान लेता हूँ मैं कि कुत्ते एक्स हैं। अब देखिए इसमें मानने वाला कॉन्सेप्ट वही आएगा ना। तो बिल्ली कितनी रह जाएंगी भाई, कुत्ते एक्स हो गए तो बिल्ली 45 माइनस एक्स नहीं हो जाएंगी, टोटल है 45, उसमें से एक्स कुत्ते हो गए तो बिल्ली 45 माइनस एक्स हो जाएंगी। अब दे क्या रखा है कि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है, तो एक्स कुत्ते हैं। अगर एक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है तो एक्स कुत्ते कितने बिस्कुट खाएंगे, 9 एक्स। और प्लस अब एक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है तो 45 माइनस एक्स बिल्ली 7 बिस्कुट खाएंगी, बराबर टोटल बिस्कुट खा कितने रहे हैं, 355। तो बस यही हमारा समीकरण बन गया। इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9 एक्स। ये यहाँ पर मैं डायरेक्टली दिए दे रहा हूँ, सॉरी। ये यहाँ पर था 9 एक्स। अरे बच्चों सॉरी, क्या हो रहा है ये हो गया 9 एक्स, ठीक है ना। अब इसमें इसको पहले इरेज कर लेता हूँ। 9 एक्स में से जब 7 की यहाँ से गुणा होगी तो 7 एक्स आएगा, -7 एक्स। 9 एक्स में से 7 एक्स गया, 2 एक्स। और 45 के 7 से गुणा होगी तो वो यहाँ घटेगा आगे, 7×5 = 35, 7×4 = 28 और 3×31 = 315। तो 2 एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 5 में से 5 गया 0, 5 में से गया 4, यानी एक्स बराबर आ जाएगा 20। तो एक्स हमने क्या माना था, कुत्ते। तो कुत्ते तो आ गए 20 और टोटल जानवर हैं 45। तो बिल्ली कितनी आ जाएंगी, बिल्ली आ जाएंगी 25। 45 में से 20 गया 25, तो हमारा ऑप्शन आ गया 20 और 25। अगर आपको इस ऑप्शन से अच्छे से समझ आ रहा है तो आप इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में, बचे का 20% भोजन में तथा 120 रुपये दान में देता है। यदि उसके पास अभी से 1400 रुपये बचे हैं तो व्यक्ति की आय। तो मैं मान लेता हूँ, देखिए ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको बस जैसे मैं बता रहा हूँ। माना आय बराबर एक्स, व्यक्ति की आय एक्स थी। एक्स में से उसने क्या किया, 5% यात्रा में खर्च किया। 5% की वैल्यू क्या होती है, आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करिए, 1/20। अब थी तो 20, 20 में से एक खर्च कर ली उसने, तो बची कितनी, 19, यानी 19/20। तो वो आय का कितना मतलब अब उसके पास है, 19/20। ऐसे ही 20% भोजन, तो 20% खर्च का मतलब है कि 1/5। 5 में से एक खर्च कर रहा है मतलब 4/5 खर्च कर रहा है। तो ये कितना आ गया, इसका 4/5 बचेगा। अब ये जो जितना बचा है उसके बचेगा, तभी तो मैं गुणा में कर रहा हूँ। और फिर 120 रुपये दान करता है, तो 120 रुपये यहाँ पर आपको दान में लिख देंगे, क्योंकि ये यहाँ फ्रैक्शन में वैल्यू है, परसेंटेज का जो वैल्यू मैंने निकाली है वो है, लेकिन ये यहाँ पर अलग चीज़ है, तो आपको 120 ऐसे ही लिखा देने देना है। और उसके बाद अब कर क्या रहा है, उसके पास अभी भी 1400 रुपये हैं, यानी रुपए कितने हैं, 1400। तो ये आंकड़ा जो सेम यूनिट है वो उधर ले जाइए। तो ये और ये यहाँ पर कट करेंगे, 4×5 = 20। तो एक्स गुणा 19/25, और 120 जब प्लस में जाएगा तो 0, 2, 14, 1, 15, 1520। अब जब इसको काटेंगे, 19 × 8 = 152, 80 आ गया। और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 25 × 8 = 200, यानी 2000 रुपये।
तो उसकी आय कितनी आ गई? 2,000 रुपये। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, यही हमारा क्वेश्चन है। एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा अभी मैंने ये करवाया था उसका ही सेम क्वेश्चन ये है। बढ़ने का मतलब ये होता है कि जैसे 16 से ही 2/3% लिखा है यहाँ पे। 16 से ही 2/3% क्या होता है? 1/6। अब बढ़ने का मतलब पहले 6 थी, बड़ी कितनी? एक, 6 का एक बड़ी, तो अब कितनी हो गई? 7। यानी जो टोटल अगर अगर सही फ्रैक्शन वो बनेगी तो ये बनेगी 7/6। तो 16 से ही 2/3% बढ़ने का मतलब होता है 7/6। तो किसी शहर की जनसंख्या, मान लेता हूँ शहर की जनसंख्या एक्स थी, 16 से ही 2/3% बढ़ी मतलब 7/6 हो गई। उसके बाद दूसरे वर्ष 37 से ही 1/2% बढ़ी। 37 से ही 1/2% क्या होता है? किसी को पता है? नहीं पता है। 3/8 होती है। अब 3 प्लस हो गई यानी 11/8 हो गई। तो ये कितना हो जाएगा? 11/8। और तीसरे वर्ष कितनी? 57 से ही 1/7। तो 57 से ही 1/7 होता है 4/7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 तो नीचे, 4 प्लस हुई यानी 11/7। और बराबर अब वो कितनी हुई 3 वर्ष बाद? 1,65,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 1,65,000। इसको जब क्या करेंगे, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखिए, करिए सॉल्व। 11 कम 11 बचा 5, 55, 11 पना 55, 15,000 आ गए। फिर काटिए, फिर कट रहा है कि नहीं कट रहा है? अगर नहीं कट रहा है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। एक मिनट रुक जाइए, पहले 7 से तो 7 कट ही जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये आंकड़ा थोड़ा फंस रहा है कहीं पे। उसके बाद हम इसको करते हैं हल। तो एक्स गुणा 7 से 7 कट गया। ये क्या आया? 11 से ये पहले ही कट गया। 11 15,000। तो ये आएगा 15,000 गुणा 6 गुणा 8/11। लेकिन बच्चों यहाँ पर ऑप्शन ये उस तरीके का नहीं दे रखा है। मुझे लग रहा है कहीं पे थोड़ा डाटा इनकरेक्ट है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 37 से ही 1/2% घट जाती है, परंतु तृतीय वर्ष 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो सही लिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे कोई मिस्टेक हो रही है। चलिए देखते हैं, फिर से करके देखते हैं ट्राई। हो सकता है कहीं पे हमने डाटा परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में गलत लिख दी हो। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ सही से। अब बात समझिए आप। चलिए इस तरीके से नहीं तो ऐसे देखिए। 16 से ही 2/3% होता है, 1/6 होता है। 16 से ही 2/3% क्या होता है? 1/6। बोलती हैं 7×2 = 50। और 50/3, हाँ तो यही 50×2 है 1/6। यानी अरे यार, यहाँ पे ये घट लिखा है, मैंने पढ़ लिया तभी ये दिक्कत हो गई। सॉरी बच्चों, आपको फिर से मैं उसी मेथड से बता दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 7/6। बढ़ने का मतलब प्लस हो रही है। और उसके बाद दूसरे वर्ष घट रही है यानी 37 से ये 1/2%। इसका मतलब मैंने क्या निकाला था? ये होता है 3/8। तो ये घटा है, मतलब घटने का मतलब ये है कि 8 में से 3 गया 5, 5/8 आ जाएगा। और तीसरे वर्ष क्या हो रहा है? 57 से ये 1/7% बढ़ रही है मतलब 4/7। तो 4 प्लस हो रहा है यानी 11/7। तो एक ये फर्स्ट, पहले पहले ईयर में इतनी बड़ी, दूसरे में इतनी, और तीसरे में इतनी। तो हम क्या करेंगे, माना एक्स जनसंख्या थी, उसका पहले साल बढ़ी 7/6, दूसरी साल 5/8 घटी, और तीसरी साल 11/7 हो गई। और टोटल हो कितनी रही है? 1,65,000 यानी 1,65,000। इसको जब हम कट करेंगे तो क्या गया? 11 × 11, 11×5 = 15,000 आएगा। 7 से 7 कट गया। अब 5 से जब इसको काटेंगे तो 5×3 = 15, 3,000 आ जाएगा। अब x बराबर 6×8 = 48 की जब 3,000 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 3×8 = 24, और 3×4 = 12, 2 = 14, यानी 100
1,44,000। तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1,44,000। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखिए चुनाव वाले क्वेश्चन आ गए हमारे। कौन से चुनाव वाले क्वेश्चन? तो चुनाव वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, इसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं। दोनों ही मेथड काफ़ी अच्छे मेथड हैं, आपको जहाँ से जैसा सही लग रहा हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा। सबसे पहला दे रखा है, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी भाग लेते हैं, यानी दो उम्मीदवार हैं किसी चुनाव में। 10% मतदाता वोट नहीं डालते हैं और बचे वोटों में से 10% अवैध तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि किसी टोटल जो वोटर थे वो कितने थे, वोटिंग लिस्ट थी उसमें टोटल वोटर मैं 100 मान लेता हूँ, 100 थे, ठीक है ना। उसमें से 10% मतदाता वोट नहीं डालते हैं। मैं आपको दो मेथड बताने हैं तो मैं थोड़ा इसे साइड से लिखता हूँ। मैं मानता हूँ कि वोटिंग लिस्ट में 100 वोटर थे, ठीक है ना। उसमें से 10% ने वोट नहीं डाला, यानी वोट कितने ने किया, तो यहाँ लिखूंगा कि वोट कितनों ने किया, 90 ने। भाई 100 में से 10% वोट नहीं डालेंगे मतलब 90 ने वोट किया। और बचे वोटों में से 10% अवैध। अब क्या हुआ कि 90 में से 10% तो अवैध घोषित हो गया। अवैध का मतलब जैसे यहाँ 90 है, 90 का 10% कितना होता है, 90 का 10% होता है 9। 9 तो इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट कितने बचेंगे। भाई अगर जैसे 90 हैं और उनमें से 9 इनवैलिड हो जाएं तो वैलिड कितने बचेंगे, 90 में से 9 गया कितना, 81। मतलब वैलिड वोट 81 हैं। अब 81 में हो क्या रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, वैलिड वोट का 70% प्राप्त करता है, यानी 81 का 70% प्राप्त कर रहा है वो। कौन? जीतने वाला। जीत। अब एक बात बताइए, अगर जीतने वाला 70% ले रहा होगा तो हारने वाला कितना ले रहा होगा 81 का। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर जीतने वाला 70% लेगा तो हारने वाला कितना लेगा, 30%। 81 का 30% हारने वाला लेगा। इतनी सीधी सी बात है। तो 81 का 70% जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 81 का 70% होता है, 81 का 70% होता है, जीरो से जीरो गया, ये आएगा। या आप देखिए, ये रहने दीजिए, कुछ भी करने को रहने दीजिए, मैं आपको देखिए कितनी आसानी से बहुत सरल चीज़ बता रहा हूँ। जीतने वाला 81 का 70% ले रहा है ना, और हारने वाला 30% लेगा। अब मैं हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और कोई दूसरा या और मेरे अपोजिट में है, ठीक है ना। अब मुझे मिल रहा है 70% वोट तो मैं जीत गया, तो हारने वालों को कितना वोट मिला होगा, 30%, सीधी सी बात है। लेकिन एक बात बताइए, मुझे ओवरऑल 70% तो मिला ही है और उसको 30% मिला है, लेकिन मेरी जीत कितने वोटों से हुई है। भाई एक बात बताइए, मुझे 10 वोट मिल रहे हैं, दूसरे वाले आदमी को 4 वोट मिल रहे हैं, तो मैं कहूँ कि मेरी जीत कितने वोटों से हुई है। तो जीत होने का मतलब है कि 6 वोटों से जीत हुई है। मुझे 10 मिल रहे हैं, उसको 4 मिल रहे हैं, यानी मैं 6 वोटों से जीत हुई है। तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे, आप ही बताइए, जीत कितने से होगी। एक को 70% मिल रहा है, एक को 30%, तो 40% से जीत होगी। 70 में से 30 गया 40, यानी 40% से जीत होगी। अब बस यही दे रखा है कि लेकिन एक्चुअल में जीत हुई कितने से है, 7290 से। तो 40% की वैल्यू दे रखी है 7290। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, नहीं टोटल वोटर पूछ रहा है, तो टोटल वोटर कितने थे, 100। तो 100% की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ जीरो से जीरो कटा, तो 729/4 इंटू 100। अब आपको यहाँ पे हल कर देना, यहाँ 25 आ जाएगा, 25 की जब इससे गुणा करें, 25 नेमा 225, हासिल लगा 22, 25 दूनी 50 और 22, 62 का 2, हासिल लगा 6, 25 सत्ते, एक मिनट ये थोड़ा गलत हो रहा है कहीं पे, 40% की बात कही गई ना,
और टोटल पूछ रहा है तो 7290। और क्या नाम, 7290। अरे भाई ये मैंने डायरेक्टली जीत यहाँ 40% लिख दी बच्चों, उसके लिए सॉरी आपसे। 40% से तो जीत हो ही रही है, लेकिन बैलेट के 40% से हो रही है, यानी 21 का 40% ले रहा है वो। तो 21 का 40% पहले हम निकालेंगे। 21 का 40% बराबर कितनों के दे रखा है, ये दे रखा है 7290 के। और हमसे पूछ रहा है 100%, तो 100% यानी टोटल मेंबर। तो 100% कितना आ जाएगा, 100% आएगा 7290 बटे 81 गुणा 40 और इंटू 100। जीरो से जीरो जाएगा। अब यहाँ 4 से काटेंगे, ये 25 आएगा। और 81 को जब 729 से भाग दें 9 आ जाएगा, है ना। तो ये तो आ गया। अब इसको जब यहाँ पे 81 को 9 से भाग देंगे तो 729 आ जाएगा। हाँ बहुत सीधी सी बात है कि 729 आ जाएगा। अब ये जो था ये यहाँ पर 40% दे रखा था। और 40% की वैल्यू क्या होती है, या एक काम करिए आप यहाँ पे निकाल ही लीजिए। 81 का 40% निकाल लीजिए। 81 का 40% कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये परसेंटेज में वैल्यू नहीं मानी है और यहाँ पे परसेंट आ रहा है। 81 का 40% होता है 81 गुणा 40/100। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 162/5, यानी 162/5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 7290। हमसे पूछ रहा है 100 यूनिट की वैल्यू। तो 100 यूनिट कितना आ जाएगा, 7290 बटे 5 ऊपर पहुंच जाएगा, 162 नीचे आ जाएंगे और इंटू 100। अब इसको सॉल्व करिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसको काटिए। 4 चौक 16, 4 एकम 4, इसको काटेंगे तो 25 आएगा, ठीक है ना। और 41 को जब इससे काटेंगे तो क्या आएगा, 41 एकम 41। और बचा कितना, बचेगा 31। 31 ही तो बचेगा। 41 एकम 41, 41 दूनी 82, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको जब हम भाग देंगे तो ये यहाँ पर आएगा। ये मैंने सही काटा है क्या बच्चों, ये यहाँ पे ये मैंने गलत काट दिया, उसके लिए सॉरी। ये मैंने काटा 4 चौक 16, 4 से कटेगा ही नहीं, 162 4 से कटता ही नहीं है। तो ये आएगा 7290 गुणा 5 बटे 162 और इंटू 100। 4 से कटता ही नहीं, 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, दे कम 2, 2 से इसे काटेंगे 50 आएगा। इसे 9 से काटेंगे, 9 से नहीं काटना है, सीधा आप लिखेंगे 81 नेवा, तो ये 90 आ जाएगा। अब 90 गुणा 250, इसकी जब हम गुणा करेंगे 25 नेवा 225, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 22,500। तो आंसर हमारा कितना है, 22,500, 22,500। ये बच्चों यहाँ पे डाटा थोड़ा गलत लिखा है, ये 22,500 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 22,500। चलिए हाँ, इसका एक मिनट सेकंड मेथड बता देता हूँ मैं। सेकंड मेथड क्या था, सेकंड मेथड से आपको जल्दी समझ आ जाएगा, ये थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है। सेकंड मेथड इसका है कि मैं मान लेता हूँ कि एक्स वोटर थे, एक्स वोटर थे, ठीक है ना। उनका 10% मतदाता वोट नहीं डालते हैं। अब 10% मतदाता वोट नहीं डालते हैं तो डालते कितने हैं, 90%। और 90% का फ्रैक्शन क्या होता है, 9/10। और बचे वोटों में से 10% अवैध, इनका 10% इनवैलिड हो गया। तो 10% इनवैलिड का मतलब है कि वैलिड कितने होंगे, 90%, यानी 9/10 आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, ये टोटल वैलिड वोट आ गए, ये आया वैलिड वोट। अब इनका जीतने वाला प्रत्याशी था वो 70% प्राप्त कर रहा है, तो हारने वाला 30% प्राप्त करेगा।
और जीत कितने परसेंट से होगी, 40% से, क्योंकि 70 में से 30 गया 40। तो बस आपको जीत लिखनी है, क्योंकि जीत का आंकड़ा यहाँ दे रखा है। जीत कितने से हुई, 40% से। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, और जीत कितने से हुई, 7290 से। तो ये टोटल जीत आ गई, और ये दे रखी 7290 को। अब इसको जब हम काटेंगे, काटा पीटी करेंगे, तो हमारा यही 22,500 आंसर निकल के आया। चलिए आपको काट के दिखाता हूँ मैं। पहले यहाँ 9 से काटेंगे, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, फिर से 9 से काटेंगे, 9 9 81, 90 आ गया। 2 से काटेंगे तो कितना आ गया, 45। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, ये 500 आ जाएगा नीचे, 500 गुणा 45, 545, 55 25, 520, 2 बाई डबल जीरो, 22,500। देखिए एक ही लाइन में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये भी, ये सेकंड मेथड है आपका, सेकंड मेथड, और ये आपका है फर्स्ट मेथड। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम हमारा वही सेम क्वेश्चन है अगला। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% अवैध। तो बस अब मैंने जो सेकंड मेथड बताया उसी हिसाब से करना है कि माना एक्स है वोटर, उनमें 20% वोट अवैध घोषित हो गए, तो बैलेट कितने बचे, 80। तो एक्स का 80 कितना 80% कितना होता है, 2/4/5। और जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि वो जीत कितने से रहा है, 40% से। क्योंकि जब वो 70% प्राप्त कर रहा है तो हारने वाला 30% प्राप्त करेगा। तो जीत कितने से होगी, 40% से, क्योंकि 70 में से 30 जाएगा, 40 बचेगा। और 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5। और ये जीत, टोटल जीत कितने, वास्तव में जीत हो कितने से रही है, 9600 से। तो 9600 लिखेंगे यहाँ। इसको जब कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको काटिए, 4 दूनी 8, 24 चौका 96, 2400 आ जाएगा। इससे काटेंगे तो 1200 आ जाएगा। 55 25, तो एक्स बराबर 25 की 1200 से गुणा हो जाएगी। तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 6 30, यानी कितना आ गया, 30,000। 1 मिनट, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 12, ये 27 आ रहा है यहाँ पे। 30 नहीं आ रहा है, ये 27 आ रहा है। आप सही से मल्टीप्लाई करना, मैंने थोड़ी जल्दी में कर दी। तो ये क्या हो जाएगा, 27,000, 27,000। 27 कहाँ आ रहा है बच्चों, थोड़ा आज पता नहीं क्या हो गया। सही से गुणा करते हैं। 12 पंजे 60 का सिफर, यहाँ से लगा 6, 12 दूनी 24 6 30। हाँ पहली बार ही सही करा था, सॉरी बच्चों। तो आंसर वो मैं इस वजह से था क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ये गलत दे रखे हैं। तो ये इसका ऑप्शन ये नहीं है, इसका ऑप्शन ये है। राइट आंसर 30,000। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वही हमारा सेम क्वेश्चन पीछे का, कि किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार हैं, उनमें से 11 से 1/9% अवैध हो गए। तो बस माना एक्स वोट थे, 10% उम्मीदवार में वोट नहीं डाले, मतलब 90 डाले, यानी 9/10। 11 से 1/9% अवैध घोषित हो गए। तो 11 से 1/9% क्या होता है, ये होता है 1/9। मैंने आपको बताया था, टोटल थे 9, एक अवैध घोषित हो गया, तो बचे कितने, 8/9। तो बस आपको यहाँ पे 8/9 लिख देना है। और जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। 75% उसने प्राप्त करे होंगे, जीता होगा 75% से। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 25%। जीतने यहाँ पे लिख देते हैं। तो टोटल जीत कितने से हुई, टोटल जीत हुई है कितने से, 75 में से 25 गया, 50%। 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और अब ये पूरा जीत का ही है आंकड़ा। और जीत वास्तव में कितने से हुई है, 2000 वोटों से। तो इसको जब हॉल सॉल्व करेंगे तो इसे काटेंगे, 8 दूनी 16/4, 8 पंजे 40, 250 आ गया। और 9 से 9 चला ही जाएगा, 10 दूनी 20। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2500 गुणा 20, यानी 25 दूनी 50। आंसर कितना आएगा हमारा, 5000। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अब देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, घनाभ का, सबको आयतन पता ही होगा, घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट। तो हमें यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट का बस डाटा सही से लिख लेना है। अब एक बात बताइए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को क्रमशः -5%, -5%, 20% में बदला,
-5% का मतलब 5% कम की गई। तो 5% कितना होता है, 1/20, यानी पहले 20 थी, एक कम हो गई, 20 से कितनी हो गई, 19। और 20% प्लस का मतलब है, प्लस 20% का मतलब ये है कि 1/5, 20% की वैल्यू होती है 1/5, 5 में एक प्लस हो गई, यानी पहले 5 थी, 5 से कितनी हो गई, 6। तो बस हमें यही करना है, पहले लिखनी है लेंथ, फिर लिखनी है ब्रेथ, और फिर लिखनी है हाइट। तो लेंथ पहले कितनी थी, -5% हुई, यानी 20 से 19। फिर 5% ब्रेथ कम हुई, तो 20 से 19 हो गई। फिर क्या हुआ कि और 20% में जो चौड़ाई थी, ऊंचाई थी, वो 20% प्लस हो गई, यानी 5 से 6 हो गई। ये है आंकड़ा। अब आयतन आपको निकालना है, तो पहले आयतन कितना होगा, आयतन होता है लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट, यानी तीनों गुणा करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे अब। तो इसकी जरा गुणा करिए, कितना आएगा, 20×5 = 100, यानी ये आ जाएगा 2000। इसकी जरा गुणा करिए, तो ये 19 का वो कितना होता है, सभी को याद है क्या, 19 का होता है 361। और 361 की जब 6 से गुणा करेंगे, 6 एकम 6, 6 छंग 36, 6 3 18 2, 18 3 21, 6 एकम 6, 6 छंग 36, फिर लगा 3, 6 3 18 3 21, यानी 2000 से 2166 हो गई। पहले थी 2000 आयतन, अब हो गया 2166, तो कितना चेंज हुआ, 166। और हुआ कितने पे, 2000 पे। तो इंटू 100% निकालना है हमें, तो क्या होगा, डबल जीरो से डबल जीरो गया, ठीक है ना, डबल जीरो से डबल जीरो चला गया। उसके बाद 166 को क्या करेंगे, 20 से काट देंगे। तो 20 से जब काट में इसका कट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 × 8 = 16 और 2 × 3 = 6, यानी 8.3% का, क्या अब आंसर प्लस में आ रहा है, मतलब 8%, 8.3% की वृद्धि। अब वृद्धि यहाँ पहले भी लिखा है, तो आंसर हमारा कितना है, 8.3%। तो बच्चों आपसे उम्मीद करता हूँगा कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप से बस ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं समझ आ रहा है तब आप इसी को डाउट के रूम में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं थोड़े बेहतरीन तरीके से आपको अगली जो क्लास पढ़ाऊँगा उसमें सही से बताने की कोशिश करूँ। और देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था या और भी क्वेश्चन है। अभी से सेम क्वेश्चन जो पीछे एक परसेंटेज वाला था, उसी का रह गया है, वो भी करेंगे। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है, तो आपसे उम्मीद है कि आप क्या करिए कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 12.5% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5600 वोटों जीत जाता है। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। मैं तो आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कर लेंगे। अगर कर लें तो मैं इसको होमवर्क में दे दूँ, नहीं तो चलिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या बाई चांस किसी भी रीज़न से नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ही इसको करवा देता हूँ। फिलहाल क्वेश्चन सेम ही है, पीछे का जैसे था। जैसे मैं मान लेता हूँ कि एक्स है यहाँ पे वोटर, 20% 20% वोट ही नहीं डाला 20% ने, तो वोट कितने डाला होगा, 80% ने। 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5, 12.5% अवैध घोषित हो गए, यानी तो 12.5% यहाँ पे कितना होता है, 12.5% होता है 1/8। अब थे कितने, 8, एक इनवैलिड हो गया, तो बस तो वैलिड कितने बचे, वैलिड होंगे 7/8। तो वैलिड लिख दीजिए 7/8, इंटू जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60%, इन सब का 60% प्राप्त करता है, तो उसकी जीत कितने से होगी। एक बात बताइए, मुझे 60% मिल रहे हैं, सामने वाले को 40% मिल रहे हैं, तो मेरी जीत कितने से हो रही, 20% से। और 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। और एक्चुअल में ये सब जीत हुई कितने वोटों से है, 5600 से। यानी जीतने वाले को मिले कितने हैं, 5600। तो बस इसको क्या करेंगे, हम कट करेंगे, यहाँ 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 7 से इसको काटेंगे, 7 अठे 56, 800 आ जाएगा। इसकी जब गुणा करेंगे, पचम 25 दूनी 50, तो 800 और 50 की क्या हो जाएगी गुणा, 8×5 = 40, ये हमारा 40,000 आंसर आ गया। यानी टोटल
वोटर कितने थे, ये एक्स की वैल्यू आ गई 40,000, तो टोटल वोटर कितने थे 40,000। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बस यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। बच्चों, उम्मीद करता हूँगा कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आता है तो आज मैंने थोड़ा आपको स्पीड में पढ़ाया है। आप एक बार फिर रिपीट करके दे सकते हैं। एक बार नहीं समझ आ रहा है फिर रिपीट करिए, बार बार देखिए। इससे आपको क्या होगा कि उस चीज़ के बारे में बेहतरीन तरीके से पता लग जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको मेरी क्लासेस थोड़ी भी पसंद आई हैं तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बने रहें मेरे साथ। तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। और